हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी बाय संदेश्वर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको मैं 2016 के एनडीए में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करवाएंगे अब आपको। और ट्रिग्नोमेट्री में से 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन हमेशा एनडीए में पूछे जाते हैं, जिनमें से 10 से 11 ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, एक हाइट एंड डिस्टेंस का आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2016 का एनडीए का आया हुआ है। क्या है हमारे पास? कंसीडर एफ थीटा इक्वल टू 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की 4 थीटा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसी पे एक क्वेश्चन देके एनडीए में इसी पे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, यानी ठीक है। सेकंड पार्ट इसका मिनिमम वैल्यू का है और थर्ड पार्ट और दे रखा है, वो आपको बताएंगे। तो ये क्वेश्चन गिवन है, तो इस पे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जैसे मान लो 4th नंबर पे, तो 4th, 5th, 6th। तो मैंने मेरी जो वीडियो आपको बताई है पिछले जो भी लास्ट लेक्चर में, वह मैंने पूरा डिटेल में मैक्सिमम मिनिमम का पूरी अच्छी सी वीडियो दे रखी है, डिटेल में बता रखा है, ठीक है। वहां भी आप देख सकते हो। और अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो ये सबसे पहले देखना है क्वेश्चन करेंगे कैसे। ये क्वेश्चन यदि जो बच्चा +2 में है तो डेरिवेटिव से भी कर सकता है, एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश थीटा, यानी थीटा के अनुसार डेरिवेटिव। पर वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो फिर मैंने आपको एक बताया था सबसे पहले, ये साइन और यहां कोस में क्वेश्चन हो, ठीक है, और पावर क्या हो, जो भी साइन की पावर और कोस की पावर गिवन हो, तो इस क्वेश्चन को हमने एक फंक्शन में बनाना, या तो साइन में या कोस में। पर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? वेरिएबल माइनस कांस्टेंट माइनस वेरिएबल या कांस्टेंट प्लस वेरिएबल के टाइप में बनेगा। और वेरिएबल होगा या तो साइन थीटा में बनेगा पूरा, या कोस थीटा में। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले देखो गिवन क्या है, एफ थीटा इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। हमारे पास ये गिवन है। आपने क्या करना है, 4 साइन स्क्वायर थीटा, कोस 4 थीटा को ब्रेक कर लेना, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस कोस स्क्वायर थीटा को लिख लेना आप 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। हमें इसको एक फंक्शन में बनाना है, या साइन में, ठीक है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपने कोस की 4 थीटा को ब्रेक कर लिया, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। एक कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 की गुणा 4 से करेंगे तो क्या हो गया 4 माइनस, और 4 की मल्टीप्लाई अब यहां करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 4 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हमारे पास क्या बनेगा, कांस्टेंट माइनस में वेरिएबल टाइप बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। आप देखो, आप इसके बाद ये हमारे पास साइंस स्क्वायर 2 थीटा है। ध्यान दो, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर 2 थीटा है, ठीक है। क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है, साइड में बता रहा हूं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर यहां लगेगा, तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो कहने का मीनिंग हमारी है टोटल वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब हमारे पास एफ थीटा ये है, एफ थीटा हमारे पास क्या आ गया, देखो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल टाइप में बन गया, ठीक है। तो एफ थीटा हमारे पास क्या हो गया, 4 माइनस में साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है भाई। यह करके दिखा दिया है फॉर्मूला आपको।
अब देखो एफ थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ थीटा है हमारे पास 4 माइनस में साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो भाई मैंने मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट बताया था भाई, साइन स्क्वायर थीटा किस किस के बीच में लाई करता है, 0 और 1 के। सिंपल साइन थीटा बताया था किस किस के बीच में लाई करता है, -1 और 1 के बीच में। और साइन स्क्वायर थीटा क्या, 0 और 1 के बीच में। अब यहां थीटा के साथ एंगल चाहिए 1,00,000 डिग्री हो, 2 थीटा हो, 4 थीटा हो, ठीक है, तो बी किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। अब हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, हमारे पास क्या है यहां साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब ध्यान दो इस फंक्शन की ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, जब ये वैल्यू क्या हो, मिनिमम। ये वैल्यू क्या हो भाई, मिनिमम। ये मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं हम यहां से, 0। तो एफ थीटा 4 माइनस में 0 4, 4 माइनस में 0 4, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई भाई 4, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट क्या पूछ रखा था, मिनिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम वैल्यू दिया गई, सेकंड पार्ट में क्या था भाई, मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4। मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये क्या हो, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होता है 1, तो इसमें लिख देता हूं यहां, तो 4 ही हो गया। इसमें क्या दूसरा क्या पार्ट पूछ रखा है, मिनिमम। तो देखो ध्यान दो, मैंने अभी तो बताया था साइन स्क्वायर 2 थीटा 0 और 1 के बीच में। अब ये बताओ एफ थीटा ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा भाई 4 माइनस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 2 पार्ट हो गए, ठीक है। थर्ड पार्ट इस पे क्या पूछ रखा है, ये देखो थर्ड पार्ट और करवाते हैं इसका, जो भी पूछ रखा है। थर्ड पार्ट में देखो ये स्टेटमेंट है, ये तो गिवन है ही, थर्ड पार्ट में है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है एफ थीटा हैज नो सॉल्यूशन, सेकंड है एफ थीटा इक्वल टू 7/2 हैज सॉल्यूशन, हैज सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन है भाई, ठीक है, हैज सॉल्यूशन। which of the following statement true, which of the following statement true, first 1 only, second 2 only, थर्ड ये ए ऑप्शन है, ये बी, ये सी, बोथ 1 and 2, फोर्थ नाइदर 1 nor 2। देखो भाई थर्ड क्वेश्चन इसी पे क्या बन रहा हमारे पास, एफ थीटा ये गिवन है, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट है एफ थीटा हैज नो सॉल्यूशन, एफ थीटा इक्वल टू 2 है भाई, 2, एफ थीटा इक्वल टू 2 हैज नो सॉल्यूशन, एफ थीटा इक्वल टू 7/2 हैज सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ध्यान दो एफ थीटा मैंने आपको फाइंड आउट कर लिया था, क्या आया था 4 माइनस में साइन स्क्वायर 2 थीटा, भाई एफ थीटा क्या आया था 4 माइनस में साइन स्क्वायर 2 थीटा। अभी तो पूरा सोल्व किया था ना पिछले लास्ट दोनों क्वेश्चनों में, एफ थीटा ये है, तो एफ थीटा इक्वल टू 2 हैज नो सॉल्यूशन, ये चेक करते हैं एफ थीटा की वैल्यू ये है, इसको किसके इक्वल पुट करोगे 2 के इक्वल, तो क्या आएगा 4 माइनस में साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा
2 और साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा भाई, √2। हमें पता है साइन थीटा तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, साइन थीटा हो या साइन 2 थीटा हो, तो ये क्या हो जाएगा भाई, √2 नेवर ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, √2 किससे बड़ा है, सॉरी √2 क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, क्योंकि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 और मिनिमम क्या हो सकती है -1, पर यहां तो साइन 2 थीटा की क्या आ गई, √2 तो 1 से भी बड़ा हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो पहला वाला पार्ट एफ थीटा इक्वल टू हैज नो सॉल्यूशन, ये बात ट्रू हो गई। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट क्या, एफ थीटा इक्वल टू हैज नो सॉल्यूशन, भाई कोई सॉल्यूशन नहीं देगा ना, क्योंकि √2 1.414 होता है, वो 1 से बड़ा होता है, इसलिए फर्स्ट भी ट्रू हो गया। अब सेकंड चेक करते हैं, इस पे हम एफ थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल है 7/2, ये सॉल्यूशन देगा। एफ थीटा क्या है हमारा ही, इसको 7/2 के इक्वल पुट करो, एफ थीटा की वैल्यू है ना, इसको किसके इक्वल पुट करोगे 7/2, तो भाई साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू आएगा 1/2। ठीक है, राइट में जाएगा 4 - 7/2 1/2, तो साइन 2 थीटा कितना आएगा भाई 1/√2। ये तो पॉसिबल है, 1/√2 तो 45 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट देखो 1 ओनली 2 ओनली बोथ 1 and 2, तो आप बोथ 1 and 2, क्योंकि फर्स्ट वाला सॉल्यूशन नहीं दे रहा है इक्वल टू 2 के लिए, और 7/2 क्या दे रखा है सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन ले चलते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन हो गए स्टार्ट के। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन हमें एफ थीटा हमने फंक्शन बना लिया, क्या बन गया था 4 माइनस में साइन स्क्वायर 2 थीटा, उससे है ना तीनों मैक्सिमम भी मिनिमम भी और ये सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू कोस 12 डिग्री माइनस में कोस 36 डिग्री एंड साइन 96 डिग्री और साइन 24 डिग्री, और b दे रखा है क्या साइन 60 माइनस साइन 12 कोस 48 माइनस में कोस 72। ठीक है, देन a बाई b क्या होगा, ऑप्शन है -1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 2। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है भाई, ध्यान दो, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहे, ए बाई बी। देखो भाई ए बाई बी कर लेना, इसको ए बाई बी आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो क्योंकि ए बाई बी निकालना है। अब कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। ठीक है, कोस सी माइनस में कोस डी, फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस में सी बाई 2। ठीक है, यहां नेगेटिव लेते हो तो साइन सी माइनस डी बाई 2 लिख सकते हो, क्योंकि नेगेटिव कॉमन लेने के बाद साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, सी माइनस डी बाई 2 लिखोगे तो यहां क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो देखो सी हमारे पास 12 है और डी क्या है भाई 36 है, फॉर्मूले में पुट कर देना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 12 प्लस 36 48 बाई 2 24 साइन सी माइनस में डी बाई 2, साइन सी माइनस में डी बाई 2 क्या आएगा भाई 12 माइनस में क्या या देखो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो क्या आएगा 12 प्लस 36 बाई 2 48 बाई 2 24, फिर क्या साइन डी माइनस सी करना, डी माइनस सी 36 माइनस 12 24 बाई 2 12, तो साइन 12। ऐसे ही
साइन सी प्लस साइन डी का भी पता होगा आपको, 2 साइन सी माइनस में डी बाई 2। ठीक है भाई, तो ये सी है ये डी है, तो यहां लिखो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो साइन 60 हो जाएगा, क्योंकि 96 प्लस 24 सी प्लस डी 120 बाई 2 साइन 60, और साइन सी माइनस डी करोगे तो 72 बाई 2 36। ऐसे ही नीचे साइन सी माइनस साइन डी में पहले कोस आता है, क्या आता है भाई, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस में डी बाई 2। ठीक है, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 60 प्लस 12 72 बाई 2 36। ठीक है, साइन सी माइनस डी बाई 2 60 माइनस 12 48 बाई 2 24 इंटू कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो क्या होगा भाई, 120 बाई 2 60, और साइन डी माइनस सी बाई 2 करोगे तो 24 72 माइनस में ये डी है ना, डी माइनस सी 72 माइनस में 48 24 बाई 2 साइन क्या हो जाएगा 12। तो भाई देखो ये कैंसिल हो गए सारे, साइन 60 से साइन 60, साइन 12 से साइन 12। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोस सी माइनस में कोस डी साइन सी प्लस डी साइन सी, कोस सी प्लस डी का और लिख लो, कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस में डी बाई 2। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिख भी सकते हो, बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, 4 क्वेश्चन हो गए, आगे 5th क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो 1 हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि सभी बताने पड़ते हैं फॉर्मूले। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 5th, गिवन 5th पे क्वेश्चन 2 बन रहे हैं, 5th और 6th। 5th क्या गिवन है, गिवन दैट tan अल्फा and tan beta are roots of the equation x square plus bx plus c equal to, ठीक है, 0 with b not equal to 0। ठीक है, what tan अल्फा प्लस बीटा, ए ऑप्शन है बी इंटू सी माइनस ए, बी इंटू सी माइनस ए, बी ऑप्शन है सी इंटू बी माइनस ए, सी ऑप्शन है सी इंटू बी माइनस 1 की पावर -1, डी ऑप्शन है बी इंटू सी माइनस 1 की पावर नेगेटिव। ठीक है, देखो भाई 4 ऑप्शन गिवन है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां अल्फा बीटा रूट नहीं है, अल्फा बीटा रूट होता तो अल्फा प्लस बीटा क्या लगाते हैं हम, माइनस बी बाई। यहां हमारे पास क्या है, tan अल्फा और tan बीटा है, तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या है, tan अल्फा प्लस tan बीटा। अरे सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, माइनस में बी, ए कितना है भाई 1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई ए यानी सी बाई 1 यानी सी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, tan अल्फा प्लस बीटा की। आपको पता है tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है आपको, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है भाई, ध्यान दो, tan अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस में बी अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये क्या है c बाई 1 यानी c। ध्यान दो, थोड़ा सा अरेंज कर लो, नेगेटिव कॉमन ले लो ऊपर से b
नेगेटिव से करेंगे नीचे क्या आ जाएगा c माइनस वन, ऊपर ले जाओगे इसको डिनोमिनेटर में तो c माइनस में वन की पावर क्या हो जाएगी माइनस वन, b इंटू c माइनस वन की पावर माइनस वन, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन भी इसी पे पूछ रखा है, ध्यान दो। सिक्स क्वेश्चन में पूछ रखा है व्हाट इज साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, व्हाट इज ऐसे पूछ रखा है, ये क्वेश्चन गिवन देके व्हाट इज, ठीक है भाई ये दो आ गए, इसका डी ऑप्शन हो गया। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन पूछ रखा है इस पे व्हाट इज साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू सीकेंट अल्फा इंटू सीकेंट बीटा की वैल्यू क्या होगी। ए ऑप्शन बी, बी ऑप्शन माइनस बी, सी ऑप्शन सी, डी ऑप्शन माइनस सी। ठीक है भाई, अब ध्यान दो, इसको क्या लिखोगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला पता है ना, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी क्या होता है याद है, साइन ए यानी साइन अल्फा, साइन ए कोस बी कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ये होता है भाई। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है ना, ए बी की जगह क्या है अल्फा बीटा। सीकेंट अल्फा को लिख लो वन बाई कोस अल्फा, सीकेंट बीटा को लिख लो वन बाई कोस बीटा। ठीक है, तो ऊपर तो ये वन ही हो गया, नीचे देखो कोस अल्फा कोस बीटा यहां डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो भाई देखो ध्यान देना, साइन अल्फा कोस बीटा को क्या डिवाइड करेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा को क्या डिवाइड करेगा कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक है भैया, ध्यान दो, यहां से साइन अल्फा बाई कोस अल्फा टेन अल्फा, साइन बीटा बाई कोस बीटा टेन बीटा, और ये रूट्स है टेन अल्फा टेन बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस में बी बाई वन, यानी माइनस बी ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी माइनस वन, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन हो गए, चलो अब सेवंथ पे चलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन गिवन देख के उस पे है ना दो तीन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है भाई, एनडीए 2016 के चल रहे हैं, सेवंथ क्वेश्चन, कंसीडर ए ट्रायंगल। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन करवाए हुए भी हैं। ठीक है, पिछले जो पीछे की लास्ट वीडियो है, कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी इक्वल टू रूट थ्री साइन पाई बाई थ्री। ठीक है, व्हाट इज साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ऑप्शन में दे दिया आपको 1/8, 1/60, सी ऑप्शन 1/12, डी ऑप्शन 1/4। देखो भाई, सबसे पहले आपने देखो, आप इसको क्वेश्चन करेंगे कैसे, आप जैसे शुरू में लॉन्ग मेथड से जाओगे तो ये कोस सी प्लस कोस डी खोलोगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है भाई, गिवन है कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी रूट थ्री, साइन 60 होता है रूट 3/2। ठीक है भाई, रूट 3 से रूट 3 यानी रूट 3/2, तो इसकी वैल्यू क्या है भाई 3/2। अब मैंने इस टाइप की क्वेश्चन करवाई हुई थी लास्ट वीडियो में, जो मैंने बताया था पूरा डिटेल साथ सब कुछ करवाया था। देखो हमें पता है ट्रायंगल के थ्री एंगल का सम क्या होता है 180। अब ये 3/2 कैसे आएगा, जब ए भी क्या हो 60, बी भी क्या हो 60 और सी भी क्या हो 60। भाई कोण ए इक्वल टू कोण
एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कितना होना चाहिए 60, क्योंकि यहाँ 60 1/2 प्लस 1/2 तभी तो बनेगा ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 तभी तो ये 3/2 बनेगा। ठीक है, तो ए एंगल ए भी 60 लेना है, बी भी 60 और सी भी 60, जो पूछा उसमें पुट कर दो। तो देखो भाई साइन 60/2, फिर साइन बी भी 60/2, बी भी 60 लिया है, साइन 60/2, साइन 31/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, आंसर कितना आ जाएगा भाई 1/8। कितनी जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं लास्ट लेक्चर में, जो भी मेरे पीछे की वीडियो है ना उनमें करवा रखे हैं, तो देखो उसी टाइप के पूछे गए हुए। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 इसी पे पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसका, व्हाट इज, देखो ये तो 7 था, इसी पे पूछ लिया, व्हाट इज, कुछ नहीं है, सिंपल सा पूछ रखा है, व्हाट इज a प्लस b/2, व्हाट इज cos a प्लस b/2, a प्लस b/2, cos b प्लस c/2, cos c प्लस b/2, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो बस हमें पता है कि हमें क्या पुट करना है, 60 60 पुट करना है। ठीक है, तो a 60 b 60, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखो 60 प्लस 60 120/2 cos 60, और cos 60 क्या होता है भाई, ठीक है, cos 60 1/2, तो ये cos 60 क्या हो जाएगा 1/2, ये भी cos 60 क्या हो जाएगा 1/2, ये भी क्या हो जाएगा, अरे ए भी 60 पुट करना है, बी भी 60 और सी भी 60, तो ये cos 60 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1/2, तो इसका आंसर भी कितना है भाई 1/8। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन करने, ठीक है। आगे देखो ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी हो सकता है, जैसे 1/8 ने देके 1/16 दे दिया, तो ऑप्शन में 1/16 दे दिया, 1/4 1/12 दे दिया, नन ऑफ दीज, तो इसका 1/8 आया, तो ऑप्शन पे आप किस पे टिक कर दोगे, नन ऑफ दीज पे। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। इसके बाद 9th देखो, देखो सेम आए हुए, ये मैंने करवाए हुए हैं मेरे, sin θ1 sin θ2 sin θ3 sin θ4 4 है, देन cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 प्लस cos θ4 क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है 0, बी क्या है 1, सी क्या है -1, डी क्या है 4। देखो अभी बताया था मैंने आपको भाई, मैं कह रहा आपने लॉन्ग मेथड से नहीं जाना। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, यहां भी साइन सी प्लस डी, यहां भी साइन सी प्लस डी, आपको पता है सब की जो एंगल की वैल्यू क्या है, सम का जोड़ा है 4, तो आपको पता है θ1 90 लोगे, θ2 भी 90 लोगे, θ3 भी 90 लोगे, θ4 भी लोगे तो 90 लोगे, तो sin 90 sin 90 sin 90, तो सारी वैल्यू θ1 θ2 θ3 θ4 इक्वल टू 90, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 इक्वल 4 हो गया, तो 90 जो पूछा उसमें पुट कर दो, cos 90 प्लस cos 90 प्लस cos 90 प्लस cos 90, तो भाई cos 90 प्लस cos 90 प्लस cos 90 जो पूछा उसमें θ90 पुट कर दो, जो मानना है। ठीक है, जो सेटिस्फाई करवा रहा था इस कंडीशन को, वही जो पूछा है ना उसे में पुट करेंगे। ठीक है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी आंसर आ जाएगा। बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये देखना करना कैसे हमें। 9 क्वेश्चन हो गए भाई। इसके बाद 10th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है साइन ए 2 sin 2a sin 3a की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रखा है 4 sin 2a cos के a/2, बी ऑप्शन sin 2a sin a/2 प्लस cos
a/2, ठीक है। सी ऑप्शन भाई 8 sin a cos a cos square a/2। डी ऑप्शन ये सी दे दिया, सेलेक्ट करेक्ट, ठीक है। ए ऑप्शन दे दिया ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 2 and 3, सी ऑप्शन 1 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 और 3, 1, 2, 3 तीनों। ध्यान दो भाई, हमारे पास क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। इसके चार ऑप्शन दे दिए, तो ध्यान दो। देखो आप क्वेश्चन कैसे करोगे पहले ये देखना है। हमें पता है यहाँ 2a पर यहाँ क्या है, a और 3a। तो हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, हम पहले इन दोनों को ले लेंगे। तो आप यहां लिखोगे साइन ए प्लस साइन 3 और प्लस में 2 sin 2a एक साइड, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, साइन सी प्लस साइन डी का भी फार्मूला होता था 2 sin c प्लस डी बाई 2, a प्लस 3a, 4a बाई 2a हो जाए, ठीक है। कोस 2 sin c प्लस डी बाई 2, ठीक है। इसमें लगते हैं 2 sin c प्लस डी बाई 2, कोस c माइनस में डी बाई 2 करना भाई, 3a माइनस में a, 3a माइनस a, अरे 3a को चाहिए पहले लिख लेना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यहां चाहिए आप 3a पहले ये टर्म पहले लिख सकते हो, और ये तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 को c माइनस में डी बाई 2, तो 3a माइनस a बाई 2, 3a माइनस a 2a बाई 2 यानी कोस a, ठीक है। और यहां भाई क्या है 2 sin 2a, तो 2 sin 2a तो कॉमन आ जाएगा, 2 sin 2a तो आपका क्या आ जाएगा भाई कॉमन। तो यहां तो 1 और यहां क्या है ये कोस a, कोस a नहीं है तो कोस a, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में देखो पहले 2 sin 2a इंटू 1 प्लस कोस a, पर 1 प्लस कोस a को मैं लिख सकता हूं, हाफ एंगल फॉर्मूला याद है, 1 प्लस में कोस मैंने लिखवाए दिए 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस में कोस थीटा क्या हो जाएगा, एंगल का हाफ हो जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस में कोस a क्या हो जाएगा भाई 2 कोस स्क्वायर a बाई 2, इसको लिख दू 2 कोस स्क्वायर a बाई 2, यहां आ जाएगा गुणा में 2 कोस स्क्वायर a बाई 2। अब ध्यान दो 2 2 जा 4, 4 sin 2a इंटू कोस स्क्वायर a बाई 2, देखो ये ऑप्शन है 4 sin 2a कोस स्क्वायर a बाई 2, ए ऑप्शन तो मिल गया। अब इसमें देखो कभी और कोई सा दूसरा ऑप्शन भी मिल रहा हो, देखो सी भी मिलेगा, ध्यान दो sin 2a का फॉर्मूला यूज करो, sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा कोस थीटा, 4 sin 2 थीटा क्या होता है भाई 2 sin थीटा यानी a और कोस a, और ये क्या है कोस स्क्वायर a बाई 2, तो 4 2 जा 8 sin a कोस a और कोस स्क्वायर a बाई 2, तो a एंड c यानी 1 एंड 3rd यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। और इसको नाम डालोगे ना 1, इसका नाम जैसे मैंने ऑप्शन में ऐसे लिख दिया तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3rd, ठीक है। क्लियर, आगे चले। आगे क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू वन प्लस कोस पाई बाई 8, 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कोस 5 पाई बाई 8, और 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 8, ठीक है। पाई बाई 8 है भाई, ऑप्शन दे दिया आपको 1 बाई 8, बी ऑप्शन -1 बाई 4, सी ऑप्शन
1/4, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। देखो भाई क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमारे पास ठीक है 4 दे दिए, इसकी वैल्यू ध्यान दो। अब इस टाइप के क्वेश्चन है जब 4 जैसे कोस में दे रखे हैं सारे एंगल लग कंटिन्यू 1 प्लस में कोस की फॉर्म में 4 एंगल लग दे रखे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, या तो उनके एंगल 2 एंगल का सम या तो 90 होगा या 180 होगा। अब देखो π/8 और इसका जोड़ देखो 7π/8 का, 8π/8 यानी पाई हो गया, ठीक है, इन दोनों का हो गया, और इसका जोड़ देखो 3π/8 और 5π/8, 8π/8 यानी पाई होगा। या तो दोनों एंगल का सम 90 मिलेगा या दोनों एंगल का सम 180 मिलेगा। तो जिनका 180 मिलता वो एक साथ रखो, तो इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस कोस π/8, ठीक है, ठीक है, और ये क्या है 1 प्लस कोस 7π/8, ऐसे ही 1 प्लस कोस 3π/8 और 1 प्लस में कोस 5π/8, ठीक है भाई, आपने ऐसे कर लिया, लिख दिया। अब देखो कोस 7π/8 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, कोस पाई माइनस में π/8, इसको 8π माइनस पाई 7π/8, कोस 180 माइनस थीटा, कोस थीटा क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में कोस नेगेटिव, यानी 1 माइनस में ये कोस π/8 हो जाएगा भाई। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 माइनस में कोस π/8, लिख के दिखा दिया नीचे। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, देखो ये आपका है ही 1 प्लस कोस π/8, ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस π/8, ध्यान दो भाई, ये 1 प्लस में कोस 3π/8, ऐसे ही ये बन जाएगा 1 माइनस में कोस 3π/8 ही बनेगा ये भी, ठीक है। इसको भी आप लिखोगे पाई माइनस में 5π/8, इसको 1 प्लस में कोस 5π/8 को क्या लिखोगे आप 1 प्लस में कोस पाई माइनस में 3π/8, तो 1 कोस 180 माइनस थीटा, कोस थीटा क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में कोस नहीं, तो ये भी आपका ये बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिख दिया, इसको भी चेंज कर लिया, ठीक है, दोनों को चेंज कर लिया। अब a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्र माइनस में कोस स्क्र π/8, 1 का स्क्र तो 1 ही होता है, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी 1 माइनस में कोस स्क्र 3π/8, ठीक है, हो गया या नहीं। इसके बाद आपने क्या करना है, वन माइनस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर π/8, 1 माइनस में कोस स्क्वायर, 1 माइनस में कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, ठीक है, तो इसको लिख दोगे साइन स्क्वायर 3π/8, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद ध्यान दो, समझने का है यहां, इसको हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं π/8, देखो कैसे, साइन स्क्वायर 3π/8 को आप π/2 माइनस में π/8 लिख सकते हो भाई, 8 एलसीएम 2 4 जा 4π माइनस में पाई 3π/8, तो देखो साइन 90, देखो 3π/8 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर π/2 माइनस में π/8, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, यानी कोस स्क्वायर π/8, यानी इसकी वैल्यू बन गई कोस स्क्वायर π/8, तो साइन स्क्वायर π/8 और ये बन गया आपका कोस स्क्वायर π/8, ठीक है। अब ध्यान दो, हम यदि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं तो होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा, तो स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे, 4 से तो डिवाइड कर दिया, 4 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ये किसका फॉर्मूला बन गया 1/4, ये बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2 थीटा कितना है भाई π/8, तो 1/4, ये साइन स्क्वायर 8 कैंसिल हो जाएगा π/4, साइन 45 क्या होता है 1/√2 पर स्क्वायर है तो
1/2, तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/8। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ए 1/8। अरे ये देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं मिल जाएगा भाई इसको। ठीक है, साइन 2 थीटा, देखो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, 2 का स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन 2 थीटा कितना है π/8, फिर ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा फार्मूला साइन 2 थीटा टाइप में। 2 थीटा कितना है हमारा π/8 है, एंगल सेम है ना। जब एंगल सेम होते हैं तभी तो हम 2 साइन थीटा कोस थीटा यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें स्क्वायर था ना, तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड। स्क्वायर नहीं होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड। ठीक है, तो साइन ऑफ 2 थीटा π/8 और फिर स्क्वायर लगेगा क्योंकि स्क्वायर में है ये। ठीक है, क्योंकि आप इसको ऐसे तो लिखोगे सब पे स्क्वायर। ठीक है, 2 साइन थीटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर π/8, तो साइन 2 थीटा और स्क्वायर लग जाएगा। तो इसका आंसर है 1/8। ठीक है भाई, 11 क्वेश्चन हो गए। 12 देखो, क्वेश्चन है इफ 1 माइनस में tan 2 डिग्री कोट 62 डिग्री अपॉन tan 162 डिग्री 152 डिग्री माइनस में कोट 88 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू गिवन है k√3, देन वैल्यू ऑफ k, ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन -1/2, बी ऑप्शन -1, सी 1 और डी 1/2। देखो 4 ऑप्शन दे दिए कि k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, ध्यान दो, क्वेश्चन को ध्यान दो। ये दे दी, आपने क्या करना, देखो सबसे पहले कैसे करेंगे, हमें इसको tan का फॉर्मूला बनाना है। क्वेश्चन को दिख भी रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो। तो कैसे, सॉल्यूशन ध्यान देना। 1 माइनस में tan 2 डिग्री, कोट 62 को tan 1/tan लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान दो, आप समझने का थोड़ा सा। डिवाइड में देखो, tan 152 को मैं कोट क्या लिख सकता हूं, tan 152। tan 152 कैसे बढ़ेगा पहले ये बताओ। ठीक है, कोट में लिख दूंगा tan 90 प्लस, ध्यान दो हमें 62 लेना है ना। देखो tan 152 हो गया, tan 90 प्लस थीटा, कोट थीटा, कोट क्वाड्रेंट सेकंड में tan नेगेटिव। यानी ध्यान दो एक बात, मैंने पहले तो इसको क्या लिख दिया, क्योंकि हमने 62 लेना है, तो 62 लेना है और tan 2 लेना है और क्या 62 लेना था, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया 90 प्लस। तो इसकी जगह तो क्या हो गया माइनस में, ध्यान दो भाई, माइनस में कोट 62 डिग्री माइनस। अब यहां 2 लाएंगे तो कोट, यहां लिख के दिखा देता हूं आपको, कोट 88 डिग्री को आप कोट 90 माइनस में 2 नहीं लिख सकते। कोट 90 माइनस 10, क्वाड्रेंट फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, तो इसको लिख दिया मैंने कोट 88 को tan 2 डिग्री, तो प्लस आएगा पर यहां माइनस है तो माइनस रहेगा, तो tan 2 डिग्री। इसके बाद देखो भाई, ध्यान देना भाई, एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा tan 62 माइनस में tan 2 डिग्री, एलसीएम क्या हो गया आपका tan 62 डिग्री। डिवाइड में देखो, पहले कोट को लिखोगे, नेगेटिव तो कॉमन ले लेना, नेगेटिव कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, ध्यान दो नेगेटिव कॉमन ले लिया। ठीक है,
नेगेटिव कॉमन लेंगे तो देखो मैं यहां लिख के दिखा देता हूं आपको, नेगेटिव कॉमन लेंगे ऐसे ही, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। कोट को क्या लिखोगे, 1/1062, 1/1062। अब एलसीएम लेंगे ना, तो देखो यहां तो 1 आएगा और भाई 1062 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1062 इंटू 10 2 डिग्री, और एलसीएम क्या है भाई 1062, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल। तो ध्यान दो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये तो बचा, ये नेगेटिव तो है, नेगेटिव बाहर है, देखो नेगेटिव तो बाहर है, ठीक है। तो ये क्या बचा हमारे पास 1062 माइनस 10(2) अपॉन 1 प्लस 1062 इंटू में 10(2), ठीक है। तो इसकी वैल्यू -10 ऑफ a माइनस में b, 62 माइनस में 2 60, यानी 10 आ गया ये 60 डिग्री, तो -10 60 डिग्री आ गई इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई -10 60 डिग्री। तो ध्यान दो भाई हमारी क्या आ गई, लेफ्ट की वैल्यू क्या आ गई माइनस में 10 60 डिग्री, राइट में क्या है k√3। ध्यान दो 10 60 क्या होता है √3, √3 से √3 कैंसिल, यहां से k की वैल्यू क्या मिल गया हमें -1, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है भाई। चले आगे, क्योंकि हमने सारा क्वेश्चन 10 में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो 10 में हमें 10 का फॉर्मूला बनाना था 10a माइनस बी को, तब ये सारा प्रोसेस किया गया है, ठीक है भाई। इसके बाद देखो क्वेश्चन है 15, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c हो, तो देन a sin थीटा माइनस में b cos थीटा का स्केयर की वैल्यू क्या हो गई, ऑप्शन है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस c स्केयर, b ऑप्शन है a स्केयर माइनस में b स्केयर माइनस c स्केयर, c ऑप्शन है a स्केयर माइनस में b स्केयर माइनस में c स्केयर, d ऑप्शन है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर। देखो चार ऑप्शन है भाई, ध्यान दो। इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा c है, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा का स्केयर क्या होगा। आपको ध्यान हो तो मैंने ना फर्स्ट वीडियो डाली थी मेरी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें मैंने प्रूफ करवाया था, क्या बात बताई थी वहां, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c हो, तो क्या पूछते हैं a sin थीटा माइनस में b cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दो वो क्वेश्चन मैंने प्रूफ भी बताया था, क्या बताया था, कोस का कोफिशिएंट साइन के साथ होना चाहिए, कोस का क्या है ए साइन थीटा, साइन का कोफिशिएंट कोस के साथ, प्लस है तो माइनस, इसको मैंने क्या माना था प्रूफ भी करवा का एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस में सी स्केयर का रूट, वहां प्रूफ भी बता रखा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछ रखा है, इसका स्केयर पूछ रखा है, देखो इस वैल्यू का स्केयर पूछ रखा है, तो एक्स स्केयर करना पड़ेगा, स्केयर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना भाई, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, ये तो याद भी हो गया होगा बच्चों को कि इसकी वैल्यू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो वहां मैंने इसका प्रूफ भी बता रखा था, ठीक है, तो मैंने यहां करके बता दिया है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी, रूट हट जाएगा ना, स्केयर पूछ रखा है, तो रूट से स्केयर, ठीक है, स्केयर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो देखो ये था हमारा, तो वहां मैंने बता रखा था, वहां इसको इसकी वैल्यू जिसकी चाहिए थी इसको x नाम डाल दे, तो x आता था ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस में सी स्केयर का रूट, ये था। कोस का कोफिशिएंट साइन के साथ होना चाहिए, साइन का कोफिशिएंट कोस के साथ, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस पूछता क्वेश्चन, तब लगाती ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर। तो दोस्तों आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट हम 2017 के करवाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, फिर 2018 के, फिर 2019 के, उसके बाद क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक के एनडीए के आए हुए पीछे के लास्ट ईयर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको मेरी कंसेप्ट और जो भी पढ़ाया आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, कल मिलते हैं।